जन शिक्षण संस्थान द्वारा ऐपण कला का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। संस्थान की कार्यक्रम प्रबंधक रश्मि गढ़िया ने जीतनगर में आयोजित ऐपण कला का मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐपण कला उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर है, इसे सहेजने के लिए सभी को आगे आना होगा। प्रशिक्षण में 20 महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर भावना खेतवाल, हेमा बिष्ट आदि मौजूद थे। निहारिका तिवारी है और जो अभी जन शिक्षण संस्थान के द्वारा टेक्सटाइल एसोसिएशन के अंतर्गत हमें जो है पेंटिंग सिखाई गई है। जैसे कि हमें पता है कि उत्तराखंड में पौराणिक जो है ऐपण गेरुए से और करा जाता था, जिसमें हम गेरुए का उपयोग करते थे हमारे देवी मंदिर को सजाने के लिए। अब जो ये कला जो है थोड़ा सा निखर के आई है और अब जो है हम इसको पेंटिंग के रूप में बना रहे हैं। तो अभी हम एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करके पेंटिंग बना रहे हैं, जिससे हम क्लोथ पे तरह तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं ताकि और उसको थोड़ा और जो उत्तराखंड की लोक कला है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने इसी एसोसिएशन के तहत ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, जिसमें इसको थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए इसमें थोड़े से ग्लासेस वगैरह यूज़ किए हुए हैं। और पहले जो पेंटिंग है उसमें काफ़ी हद तक मेरा अब सुधार आया है। जैसे कि पेंटिंग करने पे काफ़ी ज़्यादा जो है हाथ उतना फिक्स नहीं था, अभी काफ़ी सुधार आया है उसमें। और ये जो पेंटिंग है उसके अंतर्गत मैंने कई सारे पेंटिंग बनाए, जिसमें से ये जो है एक उसमें से है और इसमें काफ़ी सुधार आया है। मेरा नाम ऋतु जोशी है और मैं यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए गए ये पेंटिंग अभियान में मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे हमें भावना खेतवाल जी द्वारा ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि हम कैसे अपनी जो पारंपरिक कला ऐपण है उसको सीख सकते हैं। ऐपण उत्तराखंड का एक पारंपरिक प्रसिद्ध कुमाऊं क्षेत्र में मनाया पेंट किया जाने वाला एक तरीके का पेंटिंग है। और ऐपण को पुराने टाइम पे जो लाल रंग की मिट्टी गेरू जिसे कहते थे, उसके बैकग्राउंड पे सफ़ेद रंग के चावल के बिस्वार से डिज़ाइन बनाया जाता है। और ये एक तरह की रंगोली है जिसे हम अपने घरों में जो धार्मिक स्थानों में जब अनुष्ठान होते हैं, कोई शुभ अवसरों पर अपने घर के दरवाज़ों, दीवारों और सीढ़ियों में और आंगन में बनाते हैं। इसकी महत्वता ये है कि ये हमारे घर में शुभ का प्रतीक होता है कि इससे शुभ चीज़ें हमारे घर में आई जाती हैं। और यह जो ज्यामितीय यानी कि देवी देवताओं का इसमें हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे हमारी लक्ष्मी माता के पग हैं वो, और हमारा जो स्वास्तिक है वो 9 बिंदुओं का स्वास्तिक है जो दुर्गा माता के 9 रूपों का प्रतीक है इसीलिए। और इसका मैं बेनिफिट जो बताना चाहूँगी कि अगर हम कहीं पे पे करके सीखें तो वहाँ पे हमें एक टाइम की एक लिमिटेशन मिलती है। दूसरा, और हम वहाँ पे चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाते। बट इस जो संस्थान जन शिक्षण संस्थान है, इनके द्वारा जो चलाया गया अभियान है, इससे हमें ये बेनिफिट हुआ है कि हम इस पे हमने अपनी पहले तो प्राचीन जो कला है उसको जिंदा रखने में हम आगे इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और हमने इसे बहुत अच्छे से ऐपण क्या होता है, उसमें कितनी लाइंस होती है, किस तरीके से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टाइप्स का हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है हम सभी को मिली है। और जो लेडीज़ घरों में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो उन्होंने इसे ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी है और पेंट करके एक तरीके से उन्होंने अपना रोजगार करने का भी उन्हें एक जरिया मिला है। मेरा नाम उमा पांडे है। हम लोग जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर के तहत हम लोगों ने पेंटिंग करना सीखा। जो क्या हुआ, पहले से जो महिलाएं डेली में ऐपण देते थे गेरवे से, वो क्या था धीरे धीरे जैसी ये चला गई, तो इसके द्वारा हम इस चीज़ को सीखने को कि मिला कि पहले से कैसे दिया जाता था। और ये हर उससे मतलब हर पेंटिंग का क्या क्या महत्व था। जैसे आपकी दीपावली है हाल ही में, तो उसमें हमें पेंटिंग उसमें हमने कहते हैं लक्ष्मी का प्रतीक बनाया। ऐसे ही नवरात्रियों में हमने नौ दुर्गा का प्रतीक बनाया। ऐसी धीरे धीरे ये चीज़ें पहले से ही पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं। ये चीज़ हमें सीखने को मिली और का महत्व हमने इस पेंटिंग के द्वारा समझा कि पेंटिंग इम्पोर्टेंट है। तो इसका हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हम महिलाओं में
हम महिलाओं ने ये चीजें सीखी। और पहले तो हम क्या करते थे, हाथों के द्वारा महिलाएं क्या करती थी, देहली में लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने ब्रूस पेंटिंग के द्वारा इस कपड़े में या देहली में लिखना स्टार्ट किया और इससे हमें बहुत फायदा हुआ। हमने बहुत चीजें, अच्छी अच्छी चीजें इसमें सीखी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।